नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मनपा ने कोविड के लिए शुरू किया एक और अस्पताल। केटी नगर में महिला को रोते देखा तो खुद का बेड उसके पति को देकर घर लौट गए। पूरे एमपी में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मनपा ने कोविड के लिए शुरू किया एक और अस्पताल केटी नगर में। मनपा के केटी नगर अस्पताल में 100 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों मंगलवार को हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर दयाशंकर तिवारी ने की। यह हल्के लक्षण वाले मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा। कोविड सेंटर पर डॉक्टर पहले मरीज का हाल जानेंगे, उसके बाद ही उन्हें भर्ती किया जाएगा। यह सभी 100 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। केटी नगर में कोविड अस्पताल खोलने का विरोध हुआ था। बाद में जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों को समझाया। अस्पताल को संचालित करने की जिम्मेदारी रमेश फूके चैरिटेबल ट्रस्ट के विधायक परिणय फूके की तरफ से की गई। गडकरी ने कहा कि कोविड मरीजों की सेवा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही है। फडणवीस ने कहा कि अस्पताल का लाभ कोविड मरीज ले। उप महापौर मनीष धावड़े, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे आदि उपस्थित थे। परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कुछ जगह कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। पर लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं बेड्स का। हमारे पास पूरी व्यवस्था कभी है, कभी थोड़ी कम है, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्राण न जाए। लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे किसी इसमें कोई मदद के बिना उनका मृत्यु हो। तो ये थोड़ा सा लोग भी इसको सहयोग करें। और सबसे अच्छी बात यानी जो दवाई थी, कौन सी रेमडेसिविर, तो उसके बारे में मुझे खुशी है कि उसका कल से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और 30,000 रेमडेसिविर को रोज के मिलेंगे। और हमने वर्धा में और उसके टीम हैदराबाद से कल आई है, उनके ट्रायल शुरू है, कल प्रोडक्शन पर जाएंगे ऐसी उम्मीद है। तो 30,000 जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग नागपुर शहर, जिला और विदर्भ के 9 जिलों को देंगे। फिर महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उनको भी देंगे और इसकी अब कमी नहीं रहेगी। तो ऑक्सीजन के कारण भी हमारी समस्या थी, उसमें 5-7 हॉस्पिटल में हमने CSR में हवा से ऑक्सीजन तैयार करने की तैयारी कर दी है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, सिलेंडर का प्रेशर कम होगा। हमने सिलेंडर भी 300 लाए हैं। आज इस हॉस्पिटल के लिए 50 सिलेंडर हमने किए हैं। करीब 40 सिलेंडर पकवासा के लिए दिए हैं, 15 सिलेंडर सावनेर में रोटे करके हॉस्पिटल में भेजे, 10 सिलेंडर ब्रह्मपुरी में भेजे हॉस्पिटल के लिए। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है उनका ईमेल करके मैं लगातार संपर्क में हूँ और हम लोग सब प्रकार की मदद कर रहे हैं। एक ही मेरा फिर से अनुरोध है कि इस समय हमारे सभी लोग, डॉक्टर, नर्स, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सामाजिक सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता का परिचय दें, एक दूसरे को मदद करें। संकट गहरा है। और दूसरी बात मुझे आपसे ये कहिए कि हम एक दूसरे को मदद करते समय ये भी बात ध्यान में रखें कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें। जो सरकार ने नियम दिए उसका पालन करें। मुझे विश्वास है कि कल एक अच्छा साइन आया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कल अच्छा साइन यह है कि हमारे इसमें से कल रात तक पेशेंट जो कोविड ग्रस्त है उनकी संख्या काफ़ी बड़े प्रमाण में कम हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3-4 दिन में नॉर्मल होगा। लोगों ने हिम्मत रखनी चाहिए, हौसले बुलंद रखने चाहिए और इस संकट पर हम बात करके निश्चय आगे निकल जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप आपकी चिंता करिए, यही सब। तो वही दूसरी ओर महिला को रोते हुए देखा तो खुद का बेड उसके पति को देकर घर लौट गए। एक और कोरोना हमारे लिए आपदा है तो दूसरी ओर इनमें मानवीय मूल्यों को जतन करने अवसर भी दिया है। समाज सेवी हर तरह की मदद करने में जुटे हैं। हाल ही में एक ताजा उदाहरण सामने आया है जो पहले कभी नहीं हुआ है। इस समय अस्पतालों में बेड की मारामारी चल रही है। ऐसे हालात में बहुत मुश्किल से लोगों को बेड मिल रहे हैं। शहर के नारायण राव धाबड़कर को भी बड़ी मशक्कत के बाद एक बेड नसीब हुआ
था, लेकिन उनके सामने ऐसे हालात पैदा हुए कि उन्होंने स्वयं अपना बेड दूसरे मरीज को दे दिया। नारायण राव ने अपने बेड उपचार और जान की भी परवाह नहीं की। कुछ दिन पहले ही उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। तो वही तीसरी ओर पूरे एमपी में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 10 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया जाएगा। यह लगभग तय हो गया है। अलग अलग जिलों में संक्रमण की ताजा स्थिति देखते हुए राज्य सरकार को ये फैसला लेना पड़ रहा है। शुरुआत होशंगाबाद, उज्जैन से भी हो गई है। राज्य सरकार यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर ले रही है। केंद्रीय गृह सचिव अनिल कुमार भल्ला ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को 26 अप्रैल को पत्र लिखा। इसमें कहा गया, जिन जिलों में संक्रमण दर औसतन 10% से ज्यादा है, वहां जनता कर्फ्यू अगले 10 दिन और बढ़ा दे। इसके बाद सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोर ग्रुप की बैठक में इसके संकेत भी दे दिए हैं। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।